और बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जहां 2024 तक के चुनाव को लेकर एजेंडा सेट किया गया है, वहीं पीएम मोदी ने जो संदेश दिया वो सुर्खियों में छा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कार्यकारिणी में अपने भाषण के दौरान कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता अल्पसंख्यक सहित समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने खास तौर पर उल्लेख किया कि पार्टी के कार्यकर्ता बोहरा, पसमानदा और सिखों से मिले। पीएम ने इस बात पर जोर दिया कि कोई वर्ग चाहे वो वोट दे या ना दे, लेकिन उससे मुलाकात जरूर करे। साथ ही मोदी ने नसीहत दी है कि पार्टी के कार्यकर्ता गैर जरूरी भड़काऊ बयानबाजी से बचे। मोदी ने यह भी कहा कि नई पीढ़ी के वोटर्स पिछली सरकारों का भ्रष्टाचार नहीं जानते, इसलिए उन्हें गुड गवर्नेंस के बारे में बताएं। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के फाइनल का मंत्र दे दिया है। टारगेट है 350 सीट, टाइम है 400 दिन। पीएम मोदी का यह मंत्र हर वोटर तक पहुंचने का है, अनुशासन का है और जीत सुनिश्चित करने का है। मोदी के इस मंत्र में रणनीति है, सोशल केमिस्ट्री है और साथ में है नए भारत का विजन। सबसे पहले आपको बताते हैं पीएम मोदी ने बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में क्या मूल मंत्र दिए। पीएम मोदी ने पार्टी के नेताओं से कहा, अल्पसंख्यक सहित समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। बोहरा, पसमानदा और सिखों जैसे अल्पसंख्यक समाज से मिलें, चाहे वोट दें या न दें, लेकिन मुलाकात करें। गैर जरूरी भड़काऊ बयानबाजी से बचें। अति आत्मविश्वास की वजह से मध्य प्रदेश में हार हुई है। अमृतकाल को कर्तव्य काल में बदलें। नौजवानों को गुड गवर्नेंस के बारे में बताएं। बेटी बचाओ की तर्ज पर धरती बचाओ अभियान चलाएं। पीएम मोदी हमेशा वो करते हैं जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल होता है। बीजेपी कार्यकारिणी में भी मोदी ने वो कहा जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने कहा, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को चर्च में जाकर संवाद करना चाहिए। मुस्लिम समाज के बीच भी कार्यकर्ताओं को जाना चाहिए। बीजेपी कार्यकर्ताओं को इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि मुसलमान बीजेपी को वोट देते हैं या नहीं। पसमानदा और बोहरा समाज से मिलना चाहिए। जैसे पार्टी के लोग पसमानदा मुसलमानों तक पहुंचते हैं, प्रोफेशनल मुस्लिमों से भी मिलते हैं, वैसे ही मुस्लिम समाज के साथ भरोसे का रिश्ता कायम करना चाहिए। मुस्लिम समाज के बारे में गैर जरूरी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। दूरियां बढ़ाने वाले बयान नहीं दिए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने एक बात बहुत स्पष्टता से बताई कि हम लोगों को संवेदनशीलता के साथ समाज के सभी अंगों के साथ अपना रिश्ता जोड़ना है। आज भारतीय जनता पार्टी सभी समाजों तक पहुंची है, लेकिन कहीं पर अगर कोई कमी है तो उसको भी दूर करना होगा। और साथ साथ ये भी संदेशा उन्होंने दिया कि ये सारी चीजें करते हुए केवल वोट की चिंता मत कीजिए, वोट के लिए ये सारी चीजें मत कीजिए। हमें देश और समाज को बदलना है, ये हमारा कर्तव्य है। कोई वोट दे या न दे, अगर हम इस सामाजिक काम को आगे करते जाएंगे, लोगों को जोड़ते जाएंगे, तो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। ये जरूर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि चुनाव में 400 दिन है, तो हमारे इस कार्यकाल की सेवा के लिए हमारे पास 400 दिन शेष है। ये 400 दिन हम मतदाताओं की पूरी सेवा करें। सारे समाज, जितने मार्जिनलाइज समाज है, सबका उल्लेख किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक प्रकार से ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी अब केवल राजनीतिक आंदोलन भर नहीं है, तो उसका रूपांतरण एक सामाजिक आंदोलन में हुआ है, जो समाज के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए काम करने वाला, कार्य करने वाला उपकरण इस रूप से आज कार्य कर रही है। और उसी अनुरूप हमारे कार्यकर्ताओं ने भी काम करना चाहिए। पीएम मोदी के मंत्र में जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है मुस्लिम समाज को लेकर उनकी संवेदनशीलता।
पिछले दिनों बॉलीवुड से लेकर कई दूसरे मौकों पर मुस्लिम समुदाय को टारगेट बनाकर जिस तरह से बयानबाजी की गई, उस पर पीएम मोदी गंभीर हैं। इसलिए वो एक तरफ बीजेपी कार्यकर्ताओं को 24 घंटे काम करने का टारगेट देते हैं, तो मुसलमानों तक पहुंचने की सलाह भी देते हैं। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समापन भाषण में पीएम मोदी ने ग्लोबल लीडर और स्टेट्समैन की झलक दिखाई। पीएम मोदी ने पार्टी संगठन से कहा, उन वर्गों तक भी अपनी बात और अपनी पहुंच बनाएं जिनसे आप वोट की उम्मीद नहीं करते। वो वोट भले ही ना दें, लेकिन उन्हें मजबूत करना पार्टी और सरकार की जिम्मेदारी। खासतौर पर मुसलमानों में भी सबसे पहले पिछड़ा यानी कि पसमानदा मुसलमान, जिन्हें हमेशा ही वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया गया, लेकिन उनका वोट लेने वालों ने कभी उनके डेवलपमेंट की चिंता नहीं की। दूसरा, प्रोफेशनल मुसलमान, जिनका नज़रिया खुला होता है और डेवलपमेंट की बात वो समझ सकते हैं। और तीसरा, कारोबारी मुसलमान, जो कि पहले से ही गुजरात में बीजेपी और मोदी के साथ हैं, यानी कि बोहरा समुदाय के लोग। इसके साथ ही पीएम मोदी ने अपनी पार्टी के उन नेताओं को आड़े हाथों लिया जो कि वक्त बे वक्त अपनी बयानबाजियों से सुर्खियां बटोरते रहते हैं। पीएम मोदी ने ऐसे नेताओं को विवादास्पद बयान से बचने की सख्त हिदायत दी है। पीएम मोदी ने बीजेपी को उन नौजवानों तक पहुंचने की नसीहत भी दी है जो पहली बार वोट डालेंगे। पीएम ने अपने संबोधन में कहा, 18 से 25 आयु वर्ग के नौजवानों ने भारत का राजनीतिक इतिहास नहीं देखा है और उन्हें पिछली सरकारों के तहत हुए भ्रष्टाचार और गलत कामों के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए उन्हें जागरूक करने की जरूरत है। उन्हें बीजेपी के सुशासन के बारे में बताएं। पीएम मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव तक आने वाले 400 दिनों का ब्लूप्रिंट समझाया और इस ब्लूप्रिंट का आगाज हुआ जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाने के साथ। जेपी नड्डा के कार्यकाल को बढ़ाने का प्रस्ताव राजनाथ सिंह ने रखा, जिसे सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। अमित शाह ने इसका ऐलान किया। जगत प्रकाश नड्डा जी को जून 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में इनके कार्यकाल को बढ़ोतरी की जाए। नड्डा जी 20 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उनकी राष्ट्रीय अध्यक्षता में ही हमने बिहार में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट प्राप्त किया। महाराष्ट्र में भी एनडीए को गिन लें तो हम फिर से चुन कर आए। हरियाणा में भी हमारी सरकार बनी। इसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, आसाम, गुजरात, इस सब जगह भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीट से 77 सीट का बहुत बड़ा फासला एक ही 5 साल में तय किया और हम तमिलनाडु और दक्षिण के राज्यों में भी, तेलंगाना में भी एक ताकत बनकर धीरे धीरे सैन उभर कर आ रहे हैं। और देश भर में एक विजय संकल्प सभाएं और अपना बूथ सबसे मजबूत, ये 2 अभियान हमेशा के लिए भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में नड्डा जी की भारतीय जनता पार्टी को देन के रूप में जाने जाएंगे। मुझे विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के संगठनात्मक नेतृत्व में, चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। 19 से भी ज्यादा बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी चुन कर आएगी और मोदी जी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बनकर इस देश का नेतृत्व करेंगे। इसका हम सबको भरोसा है। दोबारा बीजेपी अध्यक्ष चुने जाने के बाद जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं के नाम अंग्रेजी में ये भावुक संदेश लिखा। नड्डा ने इसमें लिखा कि ये बीजेपी में ही संभव है कि हिमाचल के एक साधारण कार्यकर्ता को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद मिले। नड्डा ने पीएम मोदी का आभार जताते हुए 2024 में पार्टी की जीत के लिए उन पर भरोसा जताने के लिए बीजेपी कार्यकारिणी का धन्यवाद किया। बीजेपी ने जेपी नड्डा के नेतृत्व में 9 चुनाव जीते हैं और अब लोकसभा समेत 10 चुनाव सामने हैं। ये बड़ा टारगेट है। इस टारगेट के लिए पीएम मोदी मंत्र दे चुके हैं। पार्टी कमर कस चुकी है। अब इन दावों और प्लानिंग के जमीन पर उतारने की बारी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।